दोस्तों पिछले साल जिस प्रकार पश्चिमी देशों ने रूस को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए उकसाया और अब एक साल इस युद्ध को होने के बाद फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का यूक्रेन जाना और युद्ध के लिए और हथियार देने के बाद इसे पता चलता कि कोई भी पश्चिमी देश युद्ध को रुकवाना ही नहीं चाहते और रूस को कमजोर करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था की बलि देने के लिए भी तैयार है। और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को इतने हथियार दिए है कि अब उनके पास ही हथियारों की कमी हो गई है। ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खूब ट्रोल किया जाता रहा और इससे ये लगता कि ये देश कभी युद्ध को रोकने भी नहीं देंगे। और दोस्तों 2 दिन पहले यानी 25 फरवरी 2023 को भारत के अंदर G20 देशों के वित्त मंत्रियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस मीटिंग में दूसरे देशों द्वारा भारत पर बहुत ही बड़ा दबाव डाला गया कि भारत रूस की आलोचना करे और लगभग G20 के सभी 20 देशों में से करीब 17 देश भारत पर एक साथ दबाव डालने लगे। यहाँ तक कि जर्मनी और फ्रांस के डिप्लोमेट तो कई दिन पहले से ही भारत से इस मामले में बात कर रहे थे, लेकिन पश्चिमी देशों के इतने दबाव के बावजूद भी भारत ने इन देशों की एक बात नहीं मानी। यहाँ तक कि भारत ने पूरी दुनिया को इस समिट के जरिए एक सुझाव और दिया और कहा है कि हमें रूस और यूक्रेन के इस संकट को युद्ध न कहकर एक आपदा कहना चाहिए। और ये बात कहकर भारत ने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को एक तमाचा मार दिया और दिखा दिया कि कोई कुछ भी कर ले, भारत रूस के साथ दोस्ती में कोई समझौता नहीं करेगा। और भारत को इस G20 में जो करना था वो अपनी नीतियों के हिसाब से किया। और इस मीटिंग में अमेरिका और फ्रांस का कहना था कि यहाँ पर रूस की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और अमेरिका और फ्रांस की इस बात का समर्थन G20 के ज्यादातर देशों ने किया और भारत इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। और कुल मिलाकर देखे तो इस मीटिंग में बहुत ही सेंसिटिव माहौल बन गया था और अंत में ये मीटिंग बिना किसी फाइनल स्टेटमेंट के ही समाप्त हो गई। और G20 में वित्त मंत्रियों की इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर काफी मतभेद देखने को मिले और मीटिंग में करीब 20 में से 18 देशों के वित्त मंत्री रूस के खिलाफ थे और चीन लगातार रूस को सपोर्ट कर रहा था। और भारत का वही पहले वाला स्टैंड ही था कि इसके लिए बातचीत ही एक रास्ता। और भारत का कहना था कि इस मीटिंग में अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा होनी चाहिए, न कि युद्ध जैसे गंभीर मामलों पर। और भारत ने इस मीटिंग के अंदर रूस पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा पश्चिमी देश चाहते थे। इससे पहले दोस्तों 24 तारीख को भी UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी एक ऐसा ही रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को लेकर भी लगभग 50 से भी ज्यादा देश भारत से रूस का विरोध करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे थे। और इस संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अंदर भी भारत अपनी वही पुरानी पॉलिसी के अंतर्गत पहले की तरह ही एब्सटेन कर देता है। और इतने दबाव के बावजूद भी भारत किसी भी वेस्टर्न कंट्री के सामने नहीं झुकता और ऐसा कुछ भी नहीं कहता जिससे रूस और भारत के रिश्तों में कोई दिक्कत आए। और अब G20 के अंदर भी भारत ने किसी भी देश की मनमानी को स्वीकार नहीं किया और भारत अपनी मजबूत डिप्लोमेसी और आजाद फॉरेन पॉलिसी के जरिए लगातार हर मुद्दे को देश के हित में देख कर लेता है। फिलहाल दोस्तों आपकी इन सब मामलों पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।